नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दून प्रॉपर्टी 592 में। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना हर किसी के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला होता है। हर इंसान का एक सपना भी होता है जिसमें वह अपनी जिंदगी भर की मोटी कमाई लगा देता है और शायद अधिकतर लोग बैंक ऋण लेकर भी कैसे भी हो इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आपको इसे लेकर सावधानी भी स्वयं बरतनी चाहिए। हम में से अधिकतर लोग किसी जमीन, मकान या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाकर निश्चित हो जाते हैं कि अब उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है तो प्लॉट भी उनका हो गया है। जी नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी होती है ये हम सब लोगों की। आपकी सिर्फ रजिस्ट्री करने मात्र से ही आप उस प्लॉट पर मालिकाना हक नहीं जता सकते हैं, जब तक कि आपके नाम पर दाखिल खारिज नहीं हो जाता है। अगर किसी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज आपके नाम पर नहीं हुआ है तो इस पर आपको पूरी तरह कानूनी हक नहीं मिल सकता। लिहाजा प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में यह जरूरी है कि आपको रजिस्ट्री के कुछ समय बाद उसका दाखिल खारिज करवाना होगा। यूँ तो रजिस्ट्री के साथ ही जिस भी अधिवक्ता से आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो वह भी उसकी जवाबदारी बन जाती है कि उसका दाखिला भी वह कर देते हैं। बस जो इसके चार्जेस होते हैं वह आपको स्वयं पे करने होते हैं। आखिर दाखिल खारिज होता क्या है और क्यों ये इतना ज़रूरी होता है, इसको समझते हैं। जब किसी ज़मीन के कब्जे में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज उसे कहा जाता है, यानी जमीन के पूर्व स्वामी के जमीन विक्रय करने पर उसका नाम उस प्रॉपर्टी से हट जाना, हम उसे खारिज कह सकते हैं। और जिसने वह जमीन क्रय की है उसके नाम पर इस भूमि का दर्ज हो जाना उसे दाखिल कहते हैं। यानी सरल शब्दों में आप इसे कह सकते हैं, एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम पर जमीन का दर्ज हो जाना दाखिल खारिज कहते हैं। दाखिल खारिज एक ऐसा दस्तावेज है जो आपकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरह के पचड़े से बचाने में मदद करता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज हो गया है, इसका मतलब है कि इससे पहले रहे भूस्वामी उनको आपत्ति नहीं है कि आपने वह जमीन या घर खरीद लिया है। दाखिल खारिज की हम बात करें तो दाखिल खारिज भी 3 प्रकार से होते हैं। विरासत से, वसीयत, बैनामा या रजिस्ट्री के अनुसार। विरासत या वसीयत जो कि उसके उत्तराधिकारी को मिलती है। इनको समझते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले है विरासत। विरासत का मतलब हम यूं समझ सकते हैं कि भूमि मालिक की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसों को भूमि मिलना ही विरासत है। अगर हम इसको उदाहरण के साथ समझें तो मानकर चलिए कि एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश था, उसके 3 पुत्र रोहन, सोहन और शुभम। राजेश की मृत्यु के पश्चात उसके नाम पर अंकित भूमि उसके तीनों पुत्रों में बराबर बढ़ जाती है और तीनों पुत्रों का नाम सरकारी दस्तावेजों में भूमि स्वामी के तौर पर अंकित हो जाता है। इसे कहते हैं विरासत। इसे भी आप दाखिल खारिज कह सकते हैं, क्योंकि उनके पिता के नाम से भूमि खारिज होकर तीनों भाइयों के नाम पर वह भूमि दाखिल हो जाती है या दर्ज हो जाती है। नंबर 2 है वसीयत। वसीयत का अर्थ होता है कि भूमि मालिक अपने जीवित रहते हुए अपने पूरे होशो हवास में वह जिसको भी चाहे उस जमीन का हकदार बना सकता है। यानी भूमि मालिक अपने जीवन काल में ही वसीयत लिख देता है कि मरने के बाद मेरी भूमि वह देना चाहता है। जब भी उस भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो जो उसने अपने जीवित रहते हुए वसीयत लिखवाई थी उसके अनुसार ही वह जमीन वसीयत के अनुसार बढ़ जाती है। यानी इसको भी हम अगर सरल भाषा में बात करें तो मानकर चलिए कि राजेश, जिसके 3 पुत्र थे रोहन, सोहन और शुभम, तीनों पुत्रों में शुभम जो अपने पिता के कहने सुनने से बाहर था, उसके पिता नहीं चाहते थे कि उसकी वसीयत उनके मृत्यु के पश्चात उनके बेटे शुभम को मिले।
तो ऐसी स्थिति में वह अपने जीवित रहते ही अपने दोनों पुत्रों के नाम पर वसीयत दर्ज कर देता है, जिसके अनुसार तीसरा पुत्र उस भूमि पर अधिकार जताने का हक नहीं होता है। या रजिस्ट्री, आपने कोई खेत खरीदा है तो आपको एक बैनामा दस्तावेज मिलता है जो कि सबूत होता है कि आपने वह ज़मीन किस व्यक्ति से कब और कितने में खरीदी है, या इसे रजिस्ट्री भी कहते हैं। लेकिन सरकारी दस्तावेजों में आप उस ज़मीन के मालिक तब तक नहीं होते हैं जब तक कि उस ज़मीन का दाखिल खारिज आप नहीं करवा लेते हैं। दाखिल खारिज के बाद आपका नाम सरकारी खतौनी या अन्य सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हो जाता है। तब आप उसे जमीन के पूर्ण रूप से मालिकाना हकदार बन जाते हैं। दाखिल खारिज के लिए आपको तहसीलदार के यहाँ आवेदन पत्र देना पड़ता है, या फिर आपके अधिवक्ता भी आपके दाखिल खारिज की कार्रवाई कर सकते हैं। दाखिल खारिज के उसमें 35 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद तहसीलदार ऑर्डर करते हैं और सरकारी दस्तावेजों में आपका खतौनी में विक्रेता का नाम हटाकर आपका यानी क्रेता का नाम चढ़ा देते हैं। 35 दिनों का समय इसलिए निर्धारित किया जाता है क्योंकि मान लीजिए आपने एक ज़मीन खरीदी, वह ज़मीन आपके पास आने से पहले 4 और लोगों के पास रही थी। अब अगर इनमें से एक भी शख्स ने कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ मुकदमा दायर किया कि वह इस खरीद बिक्री के खिलाफ है और आपके पास दाखिल खारिज दस्तावेज नहीं हुए, तो आपके लिए यह बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दाखिल खारिज नहीं होने का मतलब है कि उस जगह पर कोई विवाद चल रहा था और जिसने आपको ज़मीन बेची उसने पुराने मालिक के साथ धोखाधड़ी की है। इस तरह ज़मीन पर आपके मालिकाना हक पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। दाखिल खारिज होने का मतलब है कि नगर निगम के दस्तावेजों में प्रॉपर्टी का टाइटल भी चेंज हो गया है। अब आप उसके कानूनी रूप से सही मालिक हैं। जमीन बेचते समय यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। अगर आपने रजिस्ट्री करा ली और कुछ महीने बाद म्यूटेशन नहीं कराया तो कानूनी रूप से जमीन पर आपका अधिकार नहीं माना जाएगा। अगर भविष्य में आपकी वह जमीन किसी सरकारी अधिग्रहण के अंतर्गत आती है तो उस स्थिति में आपको उस जमीन का मुआवजा भी नहीं मिलेगा। दाखिल खारिज के बाद आप अपना नाम उस जमीन पर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, जिसकी साइट आप अपने स्टेट के अनुसार गूगल पे भूलेख करके सर्च कर सकते हैं और उसमें जमीन से संबंधित गांव, शहर, तहसील, जिला आदि सभी जानकारी भरकर आप अपने ऑनलाइन खतौनी भी निकाल सकते हैं।